नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, सवर्ण आरक्षण से लेकर के बीबीसी, तमाम बातों पर बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह से। चंदन जी, कल जिस प्रकार से भाकपा माले की गांधी मैदान में रैली हुई, सवर्णों को जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है उसको हटाने की मांग की गई। वैसी स्थिति में जब बिहार में लगभग तमाम पार्टियों के प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण है, चाहे आप जदयू के ललन सिंह को ले लेते हैं, विजय सिन्हा को बीजेपी का ले लेते हैं, या कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद को ले लेते हैं। नहीं, देखिए अनिल जी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने जो एक आग लगाई है मंडल बनाम कमंडल की, और किस तरीके से इनके जो मंत्री हैं रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं जी, और बोला जाता है कि अंग्रेजों के दलाल थे ये 10% सवर्ण समाज के लोग, 10% वाले लोग, और उसकी परिणति आप मधुबनी में देखते हैं। अभी आप छपरा में देख लीजिए किस तरीके से तनाव हुआ कि बिहार के इतिहास में 10 दिन से ज्यादा वहां पर इंटरनेट बंद रहा। तो इन्हीं बयानों की परिणति है कि समाज में विद्वेष फैल रहा है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संसद में 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी, और कुछ लोग इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट चले गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी, तब इसको बहस के केंद्र में लाने का कोई भी औचित्य नहीं है। यह विशुद्ध माले का राजनीति है। देखिए, माले बिहार में कभी नहीं पनपता। राष्ट्रीय जनता दल ने यह अवसर प्रदान किया कि आज माले एक अच्छी संख्या में बिहार विधानसभा में उपस्थित है, और बराबर सवर्ण समाज के प्रति इनका जो विद्वेष है, या आप ऐसा कह लीजिए अनिल जी कि ये महागठबंधन जो है यह सवर्ण विरोधी गठबंधन है। इसी विषय पर हमने बात किया जदयू के नेताओं से भी स्पष्ट तौर पर कि क्या आप लोग सवर्ण आरक्षण के पक्षधर हैं या विरोध में हैं। तो जदयू का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके शुरू से पक्ष में रहे हैं, यह माले का अपना एजेंडा हो सकता है। हालांकि जब महागठबंधन में है तो फिर इस तरह की बात। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और रहते हैं। अब ये कैसे कि जब राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता लगातार सवर्ण विरोधी बयान दे रहे थे, उसी समय नीतीश कुमार जी मौन थे। नीतीश कुमार जी ने यह चुप्पी, रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर चुप्पी एक हफ्ते बाद तोड़ी। आज इनके पार्टी के एक राज्यसभा के पूर्व नेता गुलाम रसूल बलियावी जी, अभी बिहार और झारखंड को करबला बनाने की बात करते हैं जी, सेना में आरक्षण की बात करते हैं, और हमारे जो वीर जवान जो हैं, जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, और उनके परिवारों को बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। किसके तरफ से? जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है पार्टी की तरफ से। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। यह महागठबंधन है, यह सवर्ण विरोधी गठबंधन है, और यह बिहार विरोधी गठबंधन है। आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय राजनीति में एक लकीर तेजस्वी प्रसाद यादव आज खींच रहे हैं जी। कहा जाता है अनिल जी कि राजनीति में भी कूटनीति होती है, और वो कूटनीति ये कहती है कि एक लंबी लकीर के सामने बिना मिटाए हुए अपनी लकीर खींच दीजिए। विपक्षी एकता का डोर जहां नीतीश कुमार जी खुद अपने हाथ में थामे हुए थे जी, आज तेजस्वी प्रसाद यादव अपने हाथ में ले लिए हैं। हेमंत सोरेन से अभी झारखंड में उन्होंने मुलाकात किया जी। अभी तस्वीर आई कि केजरीवाल जी से भी जाके मुलाकात किया दिल्ली में। किस लिए किया? इसलिए किया कि जब आदरणीय अमित शाह जी का फोन आता है नीतीश कुमार के पास सूचना देने के लिए कि आपके राज्य के राज्यपाल महोदय को हम नया राज्यपाल महोदय को भेज रहे हैं जी, संदर्भ यही था। अब राष्ट्रीय जनता दल को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि बात इसी संदर्भ में हुई हो, कुछ और बात ना हुई हो, कुछ और बात हो। और कल के माले के अधिवेशन में यह भी बात स्पष्ट आया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं उनकी तरफ से। तो नीतीश जी में जो कुलबुलाहट है, और राष्ट्रीय जनता दल इन पर विश्वास नहीं कर रही है। इनकी एक रैली है 25 तारीख को, जो महागठबंधन 25 तारीख को पूर्णिया में रैली है सीमांचल में, जहां राष्ट्रीय जनता दल
को बहुत भारी चोट 2020 में ओवैसी की पार्टी ने दिया था। बाद में ओवैसी के पार्टी को तोड़ लिया गया, लेकिन ओवैसी के भी पार्टी में अख्तरुल इमाम हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं उस इलाके में। तो आप देख लीजिएगा इनकी रैली में भीड़ नहीं जुटेगी। ये आदरणीय अमित शाह जी का उसी दिन लौरिया में है कार्यकर्ता सम्मेलन है और पटना में, तो एक जवाब देना ये चाहते हैं, लेकिन एकता नहीं है। जहां माले और वामपंथी संगठन जो है वह नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करती है, वहीं वह लालू प्रसाद यादव के इशारे पर काम करने के लिए तैयार है। माना जाए कि महागठबंधन में ही आपसी खींचातानी है फिर। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी भी का जो इतिहास है पलटी मारने का, इससे कांग्रेस ने तो साफ मना कर दिया 25 तारीख के इनके बैठक में आने से। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जब कांग्रेस ने इनसे समर्थन मांगा, कहा कि आके आप अंतिम दिन इसमें शिरकत कीजिए, तो जनता दल यूनाइटेड ने बहाना कर दिया कि अभी हम नागालैंड के चुनाव में व्यस्त हैं, अभी हम आ नहीं सकते हैं। अब कांग्रेस भी बदला निकालने पे उतारू है। इनके 25 तारीख के रैली में कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया है। तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया, माले ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई आप हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार राष्ट्रीय नेताओं से मिल रहे हैं, तो एक दबाव जो है नीतीश कुमार जी पर वह बराबर आपस में बन रहा है। तो ये दबाव कहीं फिर से बीजेपी की ओर ना लाए। देखिए, राजनीति में तो नीतियों का विरोध होता है और नीति पर ही सिद्धांत बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन राजनीति में कोई ऐसा मित्र शत्रु भी नहीं। हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन नीतीश लेकिन चंदन जी, एक बात और जो आपकी बातों से निकल कर आई है कि निश्चित तौर पर जदयू और आरजेडी में आपसी विश्वास की कमी है। बहुत तेजस्वी यादव की इन दिनों की मीटिंग से समझ बिल्कुल तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार राष्ट्रीय नेताओं से मिल रहे हैं, और चूंकि नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं है, ये जो एक टेलीफोन कॉल आया, इससे इनका जो आपसी जो एक विचार विश्वास था चरमरा गया है कि न जाने कौन सी बात हुई होगी, कहीं फिर कोई खेला ना हो जाए, चुनाव भी होने वाला है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार खुद ना बोलकर अपने एक राज्यसभा के मेंबर से जिस तरीके से देश विरोधी बात को बुलवा रहे हैं, मतलब सेना में हिस्सा मांगने का, ये समझ लीजिए कि कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। बिना मुख्यमंत्री के सहमति के जदयू में कुछ नहीं हो सकता है। और अभी तक कोई कार्रवाई अगर नहीं हुई है, इसका मतलब है कि पार्टी का पूरा समर्थन जो है गुलाम रसूल बलियावी के साथ है। चंदन जी, आपका राजनीतिक कैरियर जो है कई दशक का आपका भी रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या देश का लोकतंत्र, देश का संविधान इन दिनों खतरे में पड़ता दिख रहा है क्या? देखिए, ये बोलने की बात है कि संविधान खतरे में है, हर कुछ संविधान से हो रहा है, कहां संविधान खतरे में है? बीबीसी को लेकर हमारा इशारा था, बीबीसी को लेकर के जिस प्रकार से क्या नहीं, देखिए आईटी सर्वे नहीं करा, आईटी सर्वे जब कर रही है, पहले भी उनको नोटिस दिया गया था, और लगातार बीबीसी के द्वारा देश विरोधी जो खबर है वह दिखाया जा रहा है। हम लोग तो कई साल से फॉलो कर रहे हैं बीबीसी को, कि एक तुष्टीकरण की जो राजनीति है पाकिस्तान के फेवर में और हिंदुस्तान के विरोध में इनकी खबर रहती है। हम लोग तो लगातार देखते रहते हैं, लेकिन सरकार के पास अधिकार है कि आईटी कहीं भी सर्वे कर सकती है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप में फंडिंग विदेशी ताकतों का अगर है कि भारत में इस तरीके से खबर को प्लांट किया जाए जिससे आपसी विद्वेष फैले। अभी जैसे देखिए, गुजरात दंगा जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, और किस तरीके से ट्रेन में लोगों को जलाया गया, गोधरा कांड हुआ, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तब इस पर इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाकर, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो देश विरोधी ताकत है, उनको कहीं ना कहीं एक स्लीपर सेल को उठाकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने का ये जो एक गंदा प्रयास हुआ है, और इस प्रयास में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी शामिल है। हम तो इसकी तीव्र निंदा करते हैं कि इस तरीके की जो काम होता है ये देश की छवि को बहुत धूमिल करता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और सरकारी एजेंसी पर शक करना कांग्रेस पार्टी को बंद करना चाहिए। माना जाए कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दे दिया, उसके बाद इस तरह के डॉक्यूमेंट्री बनाना कहीं ना कहीं कोर्ट की भी अवमानना होती है।
नहीं, देखिए, जब आपकी मंशा अगर अनिल जी हो कि हमको समाज में झगड़ा लगाना है, समाज में विद्वेष पैदा करना है, सरकारी संस्थाओं को गाली देना है, देखिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय है जी। और अपने न्यायिक प्रक्रिया पे आप कभी भी उंगली नहीं उठा सकते हैं। कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो कांग्रेस अपने एक स्लीपर सेल के माध्यम से ये सब काम को कराती है। बीबीसी की जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा कि किस वैसे भी ये छापेमारी नहीं है, इनकम टैक्स का सर्वे है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कहा जा रहा है। एक बात और जानना चाहेंगे चंदन सिंह जी कि जहां तक हमारी जानकारी है, इंदिरा गांधी के समय में भी बीबीसी पर बैन लगाया गया। नहीं, बिल्कुल समय पर देखिए ये सब कार्रवाई होती है और सरकारी संस्थाएं हैं। आप नहीं बता सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही जब उंगली उठा दिया था कि भाई सीबीआई को आप पपेट मत बनाइए, तो सर एक तरफ तो आप उंगली भी उठाते हैं कि अनावश्यक कार्रवाई हो रहा है, एक तरफ कार्रवाई होता है तो आप क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। तो सरकारी संस्थाओं पे उंगली उठाना बंद करना चाहिए। आप देखिए कि एंड ऑफ गोल क्या होता है। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, जो 19-20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक बुलाई है अपने पार्टी के नेताओं के, विक्षुब्ध नेताओं के आप कह सकते हैं। वैसे में जदयू ने कहा भी है कि जो उस मीटिंग में जाएंगे उन पर कार्रवाई हो सकती है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी के लोग यदि पार्टी की मजबूती के लिए बैठक कर रहे हैं तो इसमें कार्रवाई की बात तो फिर आश्चर्य वाली बात। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने अभी तक निकाला नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा जनाधार वाले नेता हैं। काफ़ी दिन पहले ही उनका बयान आया था कि 19 और 20 को वो एक बैठक बुला रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के संदर्भ में, और ये जानने के लिए कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में जो डील हुआ है वो डील क्या है जी। तो डील राष्ट्रीय जनता दल भी बता नहीं पा रही है और जनता दल यूनाइटेड इस बैठक को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक की हुई है। लगातार नीतीश कुमार जी का जनाधार और विश्वसनीयता दोनों लगातार तेजी से गिर रही है। जहां गठबंधन में इनके जो सहयोगी हैं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह पर उनकी पार्टी के द्वारा दिया गया समय वो 15 दिन से भी ऊपर चला गया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अब तो हमको लगता है कि गठबंधन के अंदर में भी इकबाल इनका खत्म हो गया है। अब इनको नेता भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रीय जनता दल सुधाकर सिंह को पार्टी से निकालकर बाहर कर दी हुई रहती, एक सिग्नल देती कि गठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ किसी ने कोई वक्तव्य दिया उसको गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा तेजस्वी प्रसाद यादव का है कि एक तरफ से आप गाली देते रहिए मुख्यमंत्री को, दूसरी तरफ से मैं पल्ला झाड़ते रहूंगा कि ये बीजेपी के एजेंट हैं तो ये हैं तो वो हैं। अरे बीजेपी के एजेंट को इतना दिन तक अपने पार्टी में बर्दाश्त काहे किए हुए हैं? क्यों किए हुए हैं? आज एक मतलब आज इस प्रकरण को हुए हमको लगता है 2 महीने से ऊपर हो गया और आप जो शिखंडी से लेकर क्या क्या नहीं कहा गया मुख्यमंत्री जी को, और उन्हीं के पिता आपके पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। अब तो लालू प्रसाद यादव जी भी भारत लौट चुके हैं, दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहां से तो एक इशारा ही काफी था पार्टी से बाहर करने के लिए। तो देखिए नूरा कुश्ती का खेल है, एक तरफ सवर्ण समाज को गाली दो, दूसरी तरफ देश को गाली दो, देश की सेना को गाली दो, और उसके बाद एक जो तबका है नीतीश कुमार ये तो कहेंगे नहीं हम तो सबका विकास की बात करते हैं। अभ्यर्थियों को पीटते हैं, किसानों को पीटते हैं, कहीं कोई विकास नहीं है, अपराध की गोद में बिहार को बैठा दिए हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह जी, अपराध की गोद में बिहार को बैठा दिए हैं। साथ ही साथ महागठबंधन में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और सबसे बड़ा दावा जो चंदन सिंह का है कि पूर्णिया में जो महागठबंधन की रैली है प्रस्तावित 25 तारीख को, उसमें भीड़ नहीं जुटेगी क्योंकि महागठबंधन में अंदर ही अंदर खींचातानी चल रही है और यह इन दिनों की बैठकों से, इन दिनों की जो घटनाएं हैं उससे साबित होती है। हालांकि चंदन सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।